सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी 2025 सीबीटी 1 16 फरवरी से प्रस्तावित है और अब जो अभी से लेकर के 16 फरवरी तक का आपके पास समय बच रहा है वो मोटा मोटी 20 से 22 दिन का समय बच रहा है। अब ऐसे में आप सभी एएलपी छात्रों के मन में लगातार ये उलझन चल रहा है कि आखिर इस 20 दिन में हम क्या पढ़ें कि हम साइंस में 20 में 20 स्कोर कर सके। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, साइंस में आप 20 में से 20 ला सकते हैं अगर आप चीजों को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो। इसीलिए क्योंकि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत बड़े मतलब कह सकते हो तोप जैसा सवाल नहीं है, इजी लेवल के सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है और वही बंदा सवाल को सॉल्व करेगा जिन्होंने मेरे मित्र केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी चीज पे जिक्र करेंगे कि अब जो आपके पास बचा हुआ 20 से 24 दिन का समय है, इस 20 से 24 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं बेहतर ताकि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाए। ध्यान रखना कि जो भी बातें करेंगे तथ्य के साथ करेंगे, फैक्ट के साथ करेंगे। और मेरे मित्र, जो आपका एएलपी 2024 की एग्जाम हुई है और उसके जो 15 शिफ्ट के सवाल पूछे गए हैं, 15 शिफ्ट में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे गए हैं, उसके विश्लेषण के आधार पर चीजों को एनालिसिस करेंगे। आप कहेंगे कैसे करेंगे इसको? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि एएलपी 2024 में आपका 15 शिफ्ट में पूरा का पूरा एएलपी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था और 15 शिफ्ट में मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो कि साइंस के 20 सवाल पूछे जाते हैं तो 300 प्लस 300 सवाल रहे होंगे, लेकिन एक आध दो सवाल घट बढ़ सकता है तो 300 प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो, मतलब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सर जो क्वेश्चंस मिली थी वो तो 75 क्वेश्चन का सेट मिला था तो वो काउंट किया हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में आप सर 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो, मोटा मोटी 300 सवाल आप मान सकते हो 15 शिफ्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो 15 शिफ्ट में 300 सवाल आपसे पूछे गए थे पिछले सीबीटी 1 में, मेरे मित्र गौर फरमाइएगा, तो वो सभी सवाल इन्हीं सब चैप्टर से आए थे, वो सभी सवाल इन्हीं सब चैप्टर से आए थे। और मैं साइड हट जा रहा हूं, चला ठीक है, और आप सभी इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये केवल आपको बोर्ड पर डिस्प्ले करने के लिए नहीं दिखाया गया है। मेरे मित्र, अगर आप सही मायने में 20 में 20 स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो मैंने यहां पे थंबनेल पे लिखा कि प्रीवियस 15 शिफ्टों का विश्लेषण, तो आप यकीन मानिए कि इस 15 शिफ्ट का ये पूरा चैप्टर निचोड़ है, 15 शिफ्ट का पूरा चैप्टर निचोड़ है। आपको फिजिक्स में जो सवाल पूछे गए थे सर 2024 एग्जाम में, उसमें सर मोशन से सवाल आए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, ग्रेविटेशन से, वर्क एनर्जी पावर, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से। सर कौन सा चैप्टर छूटा? साउंड चैप्टर छूट गया था और पिछले साल साउंड चैप्टर जो है वो आपका सवाल ना के बराबर पूछा गया था, या आप कह सकते हो साउंड से सवाल आया ही नहीं था। लेकिन इस बार मेरे मित्र ग्रुप डी में साउंड से संबंधित सवाल देखने को मिले, तो मोटा मोटी आप साउंड को भी रिवीजन जरूर करेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। पिछले साल आपको यही 7 चैप्टर से सवाल देखने को मिले, अब इस 7 चैप्टर में लाइट में सर परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र तीनों से सवाल थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो भी कंसेप्ट है उससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिले, मैग्नेटिज्म से भी एक आध दो सवाल आपको देखने को मिल रहे थे। अब मेरे मित्र यहां पे ध्यान देना कि केमिस्ट्री में जो सवाल पूछे गए, केमिस्ट्री में आपका अगर पिछले 15 शिफ्ट का एनालिसिस करते हो तो पदार्थ इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे चारों ओर की पदार्थ शुद्ध है, इसी में आपका सॉल्यूशन वगैरह आ जाता है। और कोलाइडल के समान उदाहरण तो हर शिफ्ट में पूछा गया, सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालने हर शिफ्ट में पूछा गया। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मेरे मित्र खास करके केमिस्ट्री में जो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके जो एनसीईआरटी के टेबल डाटा है उससे सवाल पूछे गए। अगर आप भी विश्लेषण करेंगे तो यही पाएंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि सर केवल एनसीईआरटी के जो टेबल डाटा है उससे ही नहीं, उसके कंसेप्ट से भी, जो चैप्टर है उसके थ्योरेटिकल पॉइंट से भी सवाल पूछे गए। तो ओवरऑल ये आपका पूरा का पूरा क्या है सर, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है ये 4 चैप्टर। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन से सवाल देखने को मिले और आप सभी इससे अस्वस्थ भी रहते हैं कि गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया से तो सवाल पूछना ही पूछना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से भी सवाल देखने को मिले पिछले साल, मेटल एंड नॉन मेटल से भी देखने को मिले और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिले। मेरे मित्र क्या छूटा? पीरियोडिक टेबल से सवाल ना के बराबर पूछा गया। एक आध दो किसी शिफ्ट में भुलायल भटकायल मिल गया होता अलग बात है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के सवाल नहीं थे। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में सेल से सवाल पूछे गए, टिश्यू से पूछे गए, लाइफ प्रोसेस में ध्यान देना कि
ज्यादातर सवाल जो देखने को मिले वो न्यूट्रिशन से संबंधित थे, यानी कि पोषण से संबंधित थे, डाइजेशन वगैरह सवाल। अब मेरे मित्र फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सर प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है और एनिमल में भी, तो दोनों से सवाल पूछे गए। याद रखना प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन वगैरह सब इसी एक चैप्टर में समाहित चला। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन से सवाल पूछे गए, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों, यानी कि प्लांट भी कह सकते हो और एनिमल भी कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रहा। और फिर जेनेटिक्स के सर सवाल पूछे गए, अवर इन्वायरमेंट से सवाल लगातार पूछे गए हर एक शिफ्ट में। तो ओवरऑल 15 शिफ्टों के विश्लेषण में आप ये पाएंगे कि आपका जो साइंस के हर एक चैप्टर का सवाल पूछने का आप कह सकते हो कि मतलब चैप्टर था वो क्या था सर, यही सब था। अब मेरे मित्र इसी से पूरा का पूरा 15 शिफ्ट बना। अब अगर आप देखोगे इस पूरे चीजों को, पूरे चैप्टर्स को, तो 300 प्लस जो सवाल पूछे गए उसमें आप पाएंगे कि इसमें तो सर कुछ चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का भी है और कुछ क्लास 10th का भी है। तो क्लास 9th और 10th का क्या वेटेज रहा, क्योंकि कई सारे छात्र उलझन में हैं कि अब बचा हुआ समय में क्या पढ़ें। मेरे मित्र मैं जितना इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए साइंस में आप बेहतर स्कोर करेंगे। अगर आपके मन में ये डाउट लग रहा है कि सर इसमें क्लास 9th और 10th का वेटेज क्या रहा, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे मित्र मैंने पहले से सारा परसेंटेज और वेटेज निकाल के यहां पे आप सबों को डिस्प्ले कर दिया। मेरे मित्र जो फिजिक्स से सवाल पूछे गए, स्पेशली अगर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें, तो सर लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल थे। और इसमें ध्यान रखिएगा कि क्लास 9th के 45 क्वेश्चन देखने को मिले। अब 100 क्वेश्चन का 45 आप अंदाजा लगा लो, लगभग सर आपका 45 से 50 सवाल इसका क्लास 9 से था, क्लास 9 फिजिक्स से। क्लास 10th का वेटेज 55% रहा। अब नेक्स्ट फिजिक्स में तो सिर्फ थ्योरी से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल से भी सवाल पूछे गए। न्यूमेरिकल से लगभग 40 प्लस सवाल थे, और जिसमें आप क्लास 9th के वेटेज की बात करेंगे तो सर 40%, और क्लास 10th के वेटेज की बात करेंगे तो 60% सवाल आपको क्लास 10 से न्यूमेरिकल के रूप में देखने को मिले। अब इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री में आ जाएं, और केमिस्ट्री में हम यहाँ पे टी और एन लिखें, टी फॉर थ्योरी, एन फॉर न्यूमेरिकल, तो मेरे मित्र थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के अगर हम चर्चा करें, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला करके चर्चा करें, तो केमिस्ट्री में लगभग यहां भी 100 प्लस सवाल थे, 100 प्लस सवाल थे। और आप ये कह सकते हो थ्योरी और न्यूमेरिकल इसीलिए क्योंकि आपको कभी आणविक भार पूछ दिया किसी यौगिक का, किसी में सर जो सॉल्यूशन का मास परसेंटेज है वो पूछ दिया, तो किसी में आपका परमाणु त्रिज्या पूछ गया, तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के सवाल थे और उसको आप न्यूमेरिकल सवाल के अंतर्गत रख सकते हो। तो लगभग यहां पे केमिस्ट्री में जो वेटेज था क्लास 9th का 45% और क्लास 10th का 55% सवाल देखने को मिले। मेरे मित्र सबसे कम सवाल आपको बायोलॉजी प्लस ईवीएस मिला करके देखने को मिले। यहां पे सीधे 85 नहीं चला, 85 प्लस सवाल थे, 85 से 90-95 के बीच में रहे होंगे। अब ध्यान देना कि इसमें आपको जो 30% सवाल देखने को मिले वो कहां से, क्लास 9th बायोलॉजी से। और अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th बायोलॉजी में सेल और टिश्यू पढ़ना है, तो 2 चैप्टर से अगर 30% सवाल पूछे जा रहे हैं 20 में, तो आप समझ सकते हो कि काफी है। अब मेरे मित्र क्लास 10th से बायोलॉजी के टोटल 70% सवाल आपको देखने को मिले इस सर 85 प्लस सवाल में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें जो क्लास 9th और 10th दोनों के चैप्टर हैं, और जो क्लास 9th और 10th से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, उसका वेटेज कुछ इसी तरीके से है। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र जो ओवरऑल आपका सिलेबस है, आप कितना ही पूरा फाउंडेशन कर लो, पूरा आप साइंस पढ़ लो, लेकिन क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी साइंस बुक को मेरे मित्र लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं करते हो, उसके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th के टेबल डाटा को सही से एनालिसिस नहीं करते हो और एग्जाम देने चले जाते हो, तो मेरे मित्र मामला बिगड़ सकता है। अब बिगड़ इसलिए सकता है क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं, ये जो सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस के पूछे गए हैं, इसको मेरे मित्र आप बहुत टफ के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, न पढ़ने वाले के लिए तो सब चीज टफ है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो इन सभी चैप्टर से या इन सभी जो सवाल पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एएलपी एग्जाम में, तो मेरे मित्र बहुत टफ नहीं है, उसको आप इजी टू मॉडरेट के श्रेणी में रख सकते हो। फिर भी सवाल क्यों नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि हम लोग पहले से क्या पढ़ रहे होते हैं, एकदम सिलेबस ओरिएंटेड, टॉप, ये वो, दिस दैट एक्सपेक्टेड, पीवाईक्यू ये है, दिस है दैट, मतलब हम लोग वो पढ़ ही नहीं रहे जो हमारे लिए जरूरी है। अब अगर एनसीईआरटी का आप कभी मुंह ही नहीं देखे हैं, एनसीईआरटी से आपको कभी वास्ता ही नहीं हुआ है, और नाउअडेज आज के समय में सवाल एनसीईआरटी के लाइन से उठाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे पूछ देगा
कि क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, दोनों का अनुपात कितना होता है, प्रकृति में किस अनुपात में मिलते हैं, तो आप तो कंफ्यूज ही आएंगे, क्योंकि ये चीज आपको कोई टीचर बताएगा ही नहीं। तो मेरे मित्र, मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने पूरा एनालिसिस करा 15 शिफ्ट का, इसमें ये सभी चैप्टर्स आए, और ये चैप्टर्स तो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है ही है, इन सभी का आप रिवीजन करेंगे ही करेंगे। साथ में जो एक दो चैप्टर छूट रहे हैं मेरे मित्र, आप उसका भी रिवीजन करेंगे। और ध्यान देना कि जो वेटेज है वो आपका कुछ इसी तरीके से है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको सर अगर 20 में से 20 सवाल करने हैं, तो सर क्लास 9th और 10th दोनों की जो एनसीईआरटी साइंस बुक है उसका हमें रिवीजन करना होगा। आप कहेंगे सर ये बात सही है कि हमें रिवीजन करना होगा, तो क्या केवल उसी रिवीजन से हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है? मेरे मित्र बिल्कुल नहीं है, अगर आप मेरी माने तो। पहला चीज, अगर आप में से अभी भी कोई छात्र पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं कर पाए हैं 15 शिफ्ट का, पीवाईक्यू एनालिसिस 15 शिफ्ट का नहीं कर पाए हैं, तो मेरे मित्र आप गलती कर रहे हैं, और इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा एएलपी 15 शिफ्ट, एएलपी 15 शिफ्ट का मैंने एएलपी 15 शिफ्ट का मैंने रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 से पूरा डिस्कशन कराया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। सर आज के आज सर आप इस पीवाईक्यू एनालिसिस को कर लीजिए। आप कहेंगे क्या होगा इससे? मेरे मित्र, हमने जो आपको बताया कि आपके पिछले एग्जाम में इन चैप्टर से सवाल पूछे गए, तो अगर आप 1 से 2 दिन में जो आपके पास समय है, ये पूरा 15 शिफ्ट है, उसमें क्लास डालने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, आप जाकर के पूरे 15 लेक्चर को आप चाहें तो सर 2 से 3 दिन में देख सकते हैं 2x पे। क्वेश्चन आपको सर टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अब मेरे मित्र, ये जो आपका एनालिसिस है ये आपको बताएगा कि प्रीवियस जो सवाल पूछे गए हैं, जो मैंने बोला कि आप उसको टफ के श्रेणी में नहीं रख सकते, इजी टू मॉडरेट के श्रेणी में रख सकते हैं, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि जो सवाल है उसकी प्रकृति कैसी है, और आप उसी हिसाब से उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखना कि अभी तक उम्मीद करेंगे कि आप लोग लगभग साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले होंगे। तो मेरे मित्र, पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद सबसे जरूरी चीज जो आप सबों को करना चाहिए, जो भी आपके टीचर्स के द्वारा आपको बताया गया है, आपने जहां से भी चीजों को फॉलो करा है, मेरे मित्र आप पूरा चैप्टर वाइज नोट्स जरूर रिवीजन करें, और कोशिश कीजिए कि सर एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th में जो चैप्टर दिए हुए हैं हम उसी का रिवीजन करें। हमने जो चैप्टर आपको यहां पे बताया है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो केवल इसी का रिवीजन करें। और साथ में मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि जब आप ये दोनों चीज कर लेंगे, तो एक बार फिजिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए। फिजिक्स कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन का भी वीडियो हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप मेरे मित्र पूरा फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हैं। क्या होगा सर, जो भी न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे वो थ्योरी, मतलब आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, सवाल को आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए फिजिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला आपके माइंड में होना बेहद जरूरी है। ये आपका ऐसे ही 1 से 2 नंबर इंक्रीज करवा देगा। तो मेरे मित्र, जो फिजिक्स कंप्लीट फॉर्मूला है इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए इस बचे हुए 20 दिन में, और उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, मॉक लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कीजिए, जो करना है सब कीजिए। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये पीवाईक्यू एनालिसिस 2 से 3 दिन में नीचे दिए गए वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन आपका प्लेलिस्ट का लिंक है उससे कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा और मैं आपको यहां पे हेल्प कर सकता हूं, जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफी कारगर साबित होगा। क्या है मेरे मित्र, मैंने क्या किया है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर, द लॉजिकल साइंस ऐप पर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चला, जो आपके पीवाईक्यू के 15 सेट हैं, पीवाईक्यू के 15 सेट हैं, इसका टेस्ट डलवा दिया है। पीवाईक्यू के जो 15 सेट हैं इसका टेस्ट डलवा दिया है, और अभी हम उसमें टेस्ट अपडेट ही करा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि सर अगर आप 2 से 3 दिन में इस 15 शिफ्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मेरे मित्र फ्री में जो आपने हमारे साथ कंसेप्ट डील करा है उसका सर टेस्ट दे दीजिए। 15 सेट का, 15 सेट का लगातार टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होगा सर, इससे यह होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम करंट सिनेरियो में आपके माइंड में घूमते रहेगा कि अच्छा फिजिक्स का ये रूल है, केमिस्ट्री का ये रूल है, बायोलॉजी का ये रूल है। तो मेरे मित्र, ये 15 टेस्ट अगर आप पीवाईक्यू का दे देते हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा रिवीजन है वो आप कह सकते हो उसमें 4 चांद लग जाएगा। तो ये फ्री टेस्ट है, आप सभी दे सकते हैं। जाकर के द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर्ड होकर के लॉगिन करेंगे, टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको मेरे मित्र आरआरबी एएलपी पीवाईक्यू टेस्ट मिल जाएगा, उसको आप लगा लीजिए। 15 सेट को आप लगा लीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, ये आप फ्री में इजीली कर सकते हैं। तो इतना तो जरूर कीजिए। अब आप में से कई सारे छात्र ऐसे होंगे
कि गुरुजी हमें केवल इसी चैप्टर का रिवीजन करना है, एनसीईआरटी से हमने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, हम एनसीईआरटी का नोट्स कैसे रिवीजन करेंगे? अब बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे ना कि सर उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है अभी तक, वो टीचर का नोट्स पढ़ रहे हैं जो उसको एनसीईआरटी के नाम पे कह रहे हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझना होगा, एनसीईआरटी के टेबल डाटा को समझना होगा। तो अब वो क्या करे मेरे मित्र, अगर आप चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी का पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे या और जो भी चैप्टर है उसका रिवीजन कर ले, तो मैं फिर से आपको यही बताना चाहूंगा कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जाइए। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर आप सबों को मालूम है कि 23 से 26 जनवरी तक चल रहा है द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर। एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच को आप इनरोल कीजिए। सर अगर आप इस 20 दिन में जितना मैंने चैप्टर बताया है और हमारे पास जो भी इस बैच में चैप्टर्स जो चैप्टर वाइज आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसके जो नोट्स हैं उसको आपने अगर एक बार बेहतर ढंग से कर लिया ना, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा था ना उससे 100 गुना रफ्तार आपकी बड़ी बेहतर हो जाएगी सर, ना सिर्फ एएलपी के लिए बल्कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी का मुंह नहीं देखा है, एनसीईआरटी से कोई वास्ता नहीं रहा है, तो चला जी इस बैच के साथ एनसीईआरटी में वास्ता जरूर बनाइए। एनसीईआरटी के साथ जब तक आपका संबंध नहीं बनेगा साइंस के सवाल इजीली सॉल्व नहीं होंगे। ध्यान रखना कि ये जो ऑफर चल रहा है ये 26 जनवरी 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, 12 बजे रात में। इसीलिए अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी को कंप्लीट फॉलो करना चाहते हैं, उसके पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र इस बैच में आपको पीडीएफ के साथ साथ लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा और अभी आप केवल 299 में इस बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ध्यान रखना, बैच से संबंधित जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब कोई वैसे छात्र हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हमारा थ्योरी पूरा एकदम पढ़ा हुआ है और आपने ये चैप्टर जो बताया है इस चैप्टर का अगर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लें तो हमारे लिए तो और ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, करना चाहिए और हमारे साथ छात्र जुड़ करके कर भी रहे हैं। आप में से कोई भी वैसे छात्र जो इस 20 दिन में चाहते हैं कि सर हमने जो भी आपने चैप्टर बताया या जो भी पूरा एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का अपडेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया था उसका हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, तो आप सभी के लिए रेलवे सारथी प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है। अभी फिजिक्स आपका खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आने वाले सर कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं क्वेश्चन का तो हमारे साथ रेलवे सारथी प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। और मेरे मित्र ये बैच भी आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी वीडियो को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, बैच से संबंधित जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और प्रैक्टिस बैच को आप केवल और केवल 26 जनवरी तक सर 199 में इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बचे हुए 20 से 22 दिन में साइंस में क्या पढ़ना चाहिए सटीक तरीके से उस चीज को आप समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।